नमस्कार। मैं संजीव कुमार। ओम परमात्मने नमः। अभय पद। साधु वेश में एक पथिक। गीता प्रेस, गोरखपुर। नित्य अभय रहना ही सच्ची आस्तिकता है। परमाधार सत्ता का जिसे ज्ञान है वही अभय रह सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा का आश्रय लेकर परिवर्तनशील जगत के पदार्थों से विरक्त है वही अभय है। भय अज्ञान की छाया मात्र है। मनुष्य को धर्म पथ में रोकने वाली आसुरी शक्ति की माया है, पर साथ ही साथ पाप पथ में पतित होते हुए को बचाने के लिए यह भगवान की दया है। अभय वही हो सकता है जिसके साथ ज्ञान प्रकाश हो, बुद्धि दृष्टि हो, संयम शक्ति हो। सत्य परमेश्वर में जिसकी अनुरक्ति हो और भोगों के प्रति जिसमें विरक्ति हो। ध्यान देने योग्य है। जहाँ कहीं तुम्हें मानहानि का भय है वहाँ तुम अभिमानी हो। जहाँ तक किसी पदार्थ की हानि का भय है वहाँ तक तुम लोभी हो। जहाँ तक तुम्हें प्रिय स्वजनों के संबंध विच्छेद का भय है वहाँ तक तुम मोही हो। जहाँ तक तुम्हें मृत्यु, लोक, परलोक और नरक का भय है वहाँ तक तुम देहासक्त, कर्तव्य कर्म तथा व्यवहार में आलसी, प्रमादी, पुण्य से हीन और अपराधी हो। सत्य ही सर्वोपरि महान है। जिसमें तुम रहते हो उसकी महत्ता के आगे विनम्र होकर अभिमान का त्याग करो। ऐसा करने पर तुम्हें किसी के द्वारा मान प्राप्त करने की रुचि नहीं रह जाएगी और तुम अपमान के भय से मुक्त हो जाओगे। सत्यानुभव और योग का अभ्यास ही भय निवृत्ति का साधन है। जब तक तुम्हें कहीं भय है तब तक तुम्हारी भक्ति भगवान के प्रति दृढ़ नहीं है। आत्मा में निष्ठा और सत्य में श्रद्धा की दृढ़ता का अभाव है। सच्चे विरक्त, यथार्थ तत्वज्ञानी और पूर्ण प्रेमी को संसार के शोषण, माया के मोहपाश और मृत्यु का भय नहीं रहता है। जहाँ तक तुम्हारे सुख, मान, राग, संयोग और जीवन की सीमा है वहीं तक दुख, अपमान, द्वेष, वियोग और मृत्यु का भय बना रहता है। सीमा के भीतर ही संघर्ष है। सीमा को पार कर लेने पर शांति मिलती है, अभय पद की प्राप्ति होती है। जो सत्य है वह असीम है। उसके भीतर तुम्हें सीमा की जो प्रतीति होती है वह मानी हुई है। तुम अपनी मानी हुई सीमा के परे उस असीम को जानो। जहाँ कहीं सीमा के भीतर संकट उपस्थित हो वहीं तुम सीमा के बाहर असीम की शरण लो। तुम निसंदेह अभय होकर रह सकोगे। अभय होकर ही तुम आत्मा के दिव्य गुणों का विकास कर सकोगे और निर्भयता
और नम्रता के बीच में ही सभी सद्गुणों का विकास होता है। धन्यवाद। नमस्कार।